नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक है डैनियल सेल। ये प्राइमरी सेल का ही एक प्रकार है जो रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इस सेल का निर्माण सन 1836 में प्रोफेसर डैनियल ने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जा सकने वाले सेल का निर्माण किया था और इस सेल को उन्हीं के नाम पर रखा गया, डैनियल सेल। बात करें इस सेल के संरचना की, कंस्ट्रक्शन की, तो इस सेल का जो वोल्टामीटर होता है वो कॉपर का बना होता है जो एनोड का कार्य भी करता है। पात्र के मध्य में एक सरंध्र पात्र होता है जिसके मध्य में एक जस्ते की छड़ स्थापित कर दी जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। सरंध्र पात्र में H2SO4 का घोल भर दिया जाता है और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में CuSO4 का घोल भरा जाता है। सेल के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र युक्त छज्जा बना होता है जिसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भरे होते हैं। इस सेल में H2SO4 दो प्रकार के आयंस में विभक्त हो जाता है, एक तो धन आयन और एक ऋण आयन में। हाइड्रोजन के रूप में धन आयन और कॉपर सल्फेट के रूप में ऋण आयन विभक्त हो जाते हैं। बात करें इसकी रासायनिक प्रक्रियाओं की, तो सेल पर जब लोड लगाया जाता है या सेल को लोड से संयोजित किया जाता है तो एनोड और कैथोड पर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो देखिए, कैथोड के ऊपर जो जिंक की छड़ होती है वह और H2SO4 के घोल में रासायनिक अभिक्रियाएं होने के कारण कैथोड पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस के आयंस विभक्त होते हैं। बात करें एनोड की, तो एनोड पर हाइड्रोजन के धन आयन और कॉपर सल्फेट का घोल दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती रहती है जब तक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सक्रिय बना रहता है तब तक। बात करें इस सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। बात करें इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, जो सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह इसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जो 2 से 6 ओम तक होता है। इससे पहले वाले सेल में 2 प्रकार के दोष पाए जाते थे, एक तो स्थानीय क्रिया दोष जिसे लोकल एक्शन क्रिया दोष भी कहते हैं और एक ध्रुवच्छादन दोष जिसे पोलराइजेशन दोष भी कहते हैं। इस सेल में डैनियल सेल में
कॉपर का पात्र और कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग करने से इस सेल में दुर्विच्छेदन दोष को उत्पन्न होने ही नहीं दिया जाता, अर्थात कॉपर सल्फेट और कॉपर का पात्र लेने से इस सेल में दुर्विच्छेदन दोष पैदा ही नहीं होता और स्थानीय क्रिया दोष को अम्लगमेशन के द्वारा दूर कर दिया जाता है, जो जस्ते पर पारे की परत चढ़ाने से दूर हो जाता है। बात करें इस सेल के लाभ की, तो इस सेल का अनुरक्षण की कम आवश्यकता होती है और इस सेल का वातावरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात करें इस सेल के हानि की, तो इस सेल की एक मुख्य यह हानि है जो प्राथमिक सेलों में सभी में पाई जाती है कि इन सेलों को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा चार्ज करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बात करें इस सेल के उपयोग की, तो इन सेलों का उपयोग प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाले सेलों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने डैनियल सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।